वादे तेरी हजूरी में आता हूँ प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरी हजूरी में आता हूँ स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार को आशीष से हमको तू भर
प्रभु जी, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर, हालेलुया। और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे खुदावन, जिस हृदय को प्रभु जी मैं तेरे सामने लेके आया हूँ, जिस नदी पर को, जिस बोझ को मेरे पास लेके आया हूँ परमेश्वर, और उस बोझ को खुदावन को हल्का कर दे खुदावन। उस मेरी दुहाई को सुन ले, उस मेरी प्रार्थना को सुन ले, मुझ पे रहम करके मुझे चंगा कर। मेरी आत्मा से परमेश्वर को बात कर, अपने वचन से मुझको भर दे, हालेलुया। क्यों ना पुकार के परमेश्वर को आज की सुबह बोले, हालेलुया। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, दरिया में आत्मा के वरदानों से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, दरिया में आत्मा के वरदानों से। पवित्र आत्मा की शक्तियों ने करुणा भी तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्तियों ने करुणा भी तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला, तो दुहाई को सुनने वाला, उत्तर देने वाला परमेश्वर। तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम को धन्य करने के लिए, हालेलुया। Praise you Jesus, praise you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah. Praise you Jesus, धन्यवाद यीशु, hallelujah. मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचा के आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचा के आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़ कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़ कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे
करूंगा। सच्चाई और जीवन है तू, आनारी परमेश्वर। सच्चाई और जीवन है तू, तूने प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। तूने प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। कच्छ करें परमेश्वर को बोलते हुए धन्यवाद के साथ, उसकी स्तुति में, उसकी सेवा में, उसकी आराधना में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में प्रवेश करते हुए, महिमा करते हुए आराधना के योग्य परमेश्वर की, हालेलुया। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। वो सेना का यहोवा, राजा का राजा हमारे बीच में है। वो आराधना के योग्य परमेश्वर हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, धन्यवाद करें उसको, धन्यवाद करें उसके किए हुए हर एक उपकार के लिए, उसकी की हुई हर एक करुणा दया के लिए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, हालेलुया। Praise you Jesus, praise you Jesus। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म दिलाया हमें तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पर बिठाया हमें तेरे लहू की शहादत है ये। नया जन्म दिलाया हमें तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पर बिठाया
Krishna
जीना मरना सिखाया है, तेरे नाम की सकायत है, जीना मरना सिखाया है, बातों से तारत से रोज़ों से, बातों से रोज़ों से, तारत से रोज़ों से, लहरों ने चुराया है, तेरे नाम की शहादत है, नया जन्म दिलाया है, तेरे नाम की हिदायत है, नाम पर बिठाया है, तेरे नाम की शहादत है, नया जन्म दिलाया है, तेरे नाम हिदायत है, नाम पर बिठाया तेरे नाम की शहादत है, नया जन्म दिलाया तेरे नाम की हिदायत है, नाम पर बिठाया बातों से रोज़ों से, तारत से रोज़ों से, बातों से रोज़ों से, तारत से रोज़ों से, लहरों ने चुराया है, तेरे नाम की शहादत है, नया जन्म दिलाया है, तेरे नाम की हिदायत है, नाम पर बिठाया है, तेरे नाम की शहादत है, नया जन्म दिलाया है, तेरे नाम की हिदायत है, नाम पर बिठाया है, बातों से रोज़ों से, तारत से रोज़ों से, बातों से रोज़ों से, तारत से रोज़ों से, लहरों ने चुराया है, तेरे नाम की शहादत है, नया जन्म दिलाया है, तेरे नाम की हिदायत है, नाम पर बिठाया है, तेरे नाम की शहादत है, नया जन्म दिलाया है, तेरे नाम की हिदायत है, नाम पर बिठाया है, तेरे नाम की शहादत है, नया जन्म दिलाया Hallelujah.
छुड़ाना, लानत से, रोगों से, पापों से, बोझों से, लानत से, रोगों से, लहू ने छुड़ाया हमें, तेरे लहू की शहादत है ये, नया जन्म दिलाया हमें, तेरे लहू की इनायत है ये, अंबर पर बिठाया हमें, अंबर पर बिठाया हमें। मेरे प्रियो, एक बार जिस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, जिसने हमारे पाप से, जिसने हमारे बोझों से, जिसने हमें लानत, एक एक कतरा जान बचाई जाता है, तेरे लहू दा यीशु, एक एक कतरा जान बचाई जाता है, तेरे वजदा हर एक कोरा, तेरे वजदा हर एक कोरा, रोग मिटाई जाता है, तेरे लहू दा यीशु, एक एक कतरा जान बचाई जाता है, तेरे लहू दा यीशु, एक एक कतरा जान बचाई जाता है, तेरे वजदा हर एक कोरा, तेरे वजदा हर एक कोरा, रोग मिटाई जाता है, तेरे लहू दा यीशु, एक एक कतरा जान बचाई जाता है, तेरे लहू दा यीशु, एक एक कतरा जान बचाई जाता है, दोष नहीं सी तेरा कोई, बेरहम आने की तेरी जाने अब कोई, दोष नहीं सी तेरा कोई, बेरहम आने की तेरी जाने अब कोई, तेरा बीमार मेरे यीशु दिया पीड़ा बनाई जाता है, तेरा बीमार मेरे यीशु दिया पीड़ा बनाई जाता है, तेरे वजदा हर एक कोरा, तेरे वजदा हर एक कोरा, रोग मिटाई जाता है, तेरे लहू दा यीशु, एक एक कतरा जान बचाई
सर में, दिमाग में, आपके हेड में चलने वाली हर एक समस्या को खत्म कर सके। आपके पाप को यीशु मसीह ने अपने कंधों में उठा लिया ताकि आपको आगे पाप में न चलना पड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कन्या दत्ता जियो दे सिर पे सजाए, गुनाहों पाप सारे जग दा उठाया, होते आके बाहर सारे जग दा उठाया, बांध के कपड़े मेरे यीशु ने, हर कोई पाई जाता है, बांध के कपड़े मेरे यीशु ने, हर कोई पाई जाता है, तेरे मजदा हर एक कोरा, तेरे मजदा हर एक कोरा, लोग मिटाई जाता है, तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जाने बचाई जाता है, तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जाने बचाई जाता है, कर दे मखोला मेरे बख्शने हारे नो, मिलावे नाचे पुत्रे तो बच के दिखा दे दो, कर दे मखोला मेरे बख्शने हारे नो, रब नाचे पुत्रे तो बच के दिखा दे दो, रब नाचे पुत्रे तो बच के दिखा दे दो, रब नाचे पुत्रे तो बच के दिखा दे दो, सच्चियां कहानियां तो हर पासे लोगों सब तो सुनाई जाता है, सच्चियां कहानियां तो हर पासे लोगों सब तो सुनाई जाता है, तेरे मजदा हर एक कोना, तेरे मजदा हर एक कोना, लोग मिटाई जाता है, तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जान बचाई जाता है, तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जान बचाई जाता है, तेरे मजदा हर एक कोना, तेरे मजदा हर एक कोना, लोग मिटाई जाता है, तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जाने बचाई जाता है, तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जाने बचाई जाता है, तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जाने बचाई जाता है। क्यों ना प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की तरफ हम ध्यान लगाएं। वचन कहता है कि उसने प्रार्थना की अपने पिता से, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जब यीशु मसीह का एक एक लहू का कतरा, एक एक बूंद उसके लहू की मेरे और आपके गुनाह के लिए बहा दी गई, तो बाइबल कहती है उससे हमें छुटकारा मिला है, उससे हमें चंगाई मिली है, हमारे रोग, हमारे पाप, हमारे शाप, हमारी कर्ज मिट गए हैं यीशु मसीह के लहू से। वो प्रार्थना करता, पिता ने क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। दोष नहीं सी तेरा कोई, बेरहम आने की ती जाने हद कोई, दोष नहीं सी
एक एक कतरा जाने बचाई जाता है तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जाने बचाई जाता है कतरा नदियों ने सिर पे सजाए मोदिया पे भार सारे जग दायु उठाए कतरा नदियों ने सिर पे सजाए जग दार होने मुझे पे उठाया मोदिया पे भार सारे जग दायु उठाया वांडे के कपड़े मेरे यीशु ने हर कोई बारी जाता है वांडे के कपड़े मेरे यीशु ने हर कोई बारी जाता है तेरे वजीरा हर एक कोरा तेरे वजीरा हर एक कोरा रोग मिटाई जाता है तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जाने बचाई जाता है तेरे लहू का यीशु हर एक कतरा जाने बचाई जाता है जाने बचाई जाता है जाने बचाई जाता है जाने बचाई जाता है रोग मिटाई जाता है रोग मिटाई जाता है तेरे वजीदा हर एक कोरा तेरे वजीदा हर एक कोरा रोग मिटाई जाता है रोग मिटाई जाता है तेरे लहू का यीशु एक एक कतरा जान बचाई जाता है जान बचाई जाता है जान बचाई जाता है क्यों ना उस परमेश्वर को धन्यवाद करें उसके एक एक कोरा जब बांधा गया मेरे प्रियो मेरी और आपकी एक एक बीमारी का हल हुआ मेरे और आपका एक एक रोग मिट गया मेरे और आपका एक एक गुनाह जो है क्षमा कर दिया गया जब उसके बदन से खून बहा क्या कोई और ऐसा कर सकता है आपके लिए क्या किसी और ने ऐसा किया है आपके लिए किसी ने नहीं केवल यीशु ने क्योंकि वो परमेश्वर था क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र बन के आया था क्योंकि वो हमारे दुख को जानता था हमारी बीमारी को जानता था क्योंकि वो हमारे बोझ को उठाने के लिए आता इसलिए उसने ऐसा किया है वो कहता मैंने तेरे लिए जो है लहू बहाया है मैंने तेरे गुनाह को उठाया है मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं तू मुझ पे विश्वास कर मैं तुझे जीवन दूंगा तू मुझ पे विश्वास करके मेरे साथ चल मेरे संग चल मैं तुझे अनंत काल का जीवन दूंगा जो कभी खत्म ना होगा हालेलुया क्यों ना धन्यवाद करें उसको तारीफ करें उसकी महिमा करें और पवित्र परमेश्वर जब आज प्रभु हम तेरे पास लहू में शामिल होते हैं जब आज तेरे बेज में हम शामिल होते हैं खुदा होने जब इस लहू का मूल्य समझे होने जब तेरे बदन पे पड़े कोड़ों की मार को आज हम समझे खुदा हम मन लगाएं चित्त लगाएं हम याद करें तेरे कामों को खुदा जो तूने आज से 2024 साल पहले हमारे लिए किया है तेरी तारीफ हो खुदा तेरी महिमा हो प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हैं थैंक यू जीसस ग्लोरी टू गॉड सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं आप ही इस योग्य
आप ही इस लायक हैं। आदर के साथ दुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। कौन तैयार है? सब तैयार है? हालेलुया। एक दूसरे को बोल सकते हैं, वचन सुनने के लिए तैयार हो जा। अपने कानों को खोलो, बोलो बोलो एक दूसरे को, शर्माओ नहीं। अपने साथ वालों को बोलो, बोलो एक दूसरे को। हालेलुया। बोलिए, खुल गए कान? खुल गए? हाँ, मैं पूछूंगी भी वचन के बाद, ठीक है? आज हम कुछ नया करने जा रहे हैं। नहीं, ये नहीं करेंगे हम। सीखेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में इन दिनों क्या हो रहा है। बता सकते हैं क्या हो रहा है? टेस्ट हो रहे हैं, हाँ। और क्या क्या हो रहा है? मौसम बिगड़ रहा है, हम बिगड़ रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझसे बातें की। वीरवार की रात को कुछ बातों के लिए मैं भी थोड़ा निराशा में थी, उदास थी। तो परमेश्वर ने कुछ बातें की जो मेरे लिए भी थी और मेरी कलीसिया के लोगों के लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि कलीसिया के लोग क्या है इन दिनों? समस्याओं में, हाँ, समस्याओं में पड़े हुए हैं। कौन कौन है समस्या में? उठा सकते हैं हाथ। हाँ, एग्जाम की समस्या, बीमारियों में फंसे हुए हैं, है ना? दुखों में, निराशा में फंसे हुए हैं। हम सब फंसे हुए हैं किसी ना किसी चीज में, है ना? समस्याओं के पहाड़ ने हमें आके दबा रखा है। सच मानते हैं? कई बार सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है। लगता है कि कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी क्या लगता है कि कुछ नहीं है। अशांति सी महसूस होती है ना? और ये कई बार लगता है कि हम क्यों है इस संसार में? हमसे अच्छा तो हमारा पड़ोसी है, हमसे अच्छा तो हमारा रिश्तेदार है, हमसे अच्छा तो हमारा फ्रेंड है ना? मैं ही क्यों इस संसार में हूँ ऐसा? हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला है कि मेरी जो कलीसिया है वो किसमें फंसी है? समस्याओं में। किसमें? समस्याओं के पहाड़ से घिरी हुई है। और वो इसलिए घिरी हुई है क्योंकि कलीसिया आलसी हो गई है। हालेलुया। क्या हो गई है? आलसी। जब हम आलस में आ जाते हैं ना, तब ये सारी समस्या हमें घेर लेती है। हालेलुया। जब हमें सुख सुविधा लगता है, अच्छी नींद लगती है ना? बिस्तर पे 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा घंटे हम बिताते हैं बिस्तर पे, है ना? और एक्स्ट्रा खाना खाते हैं हम। जितना हमें खाना चाहिए उतना नहीं खाते, लेकिन एक्स्ट्रा खाते हैं। एक्स्ट्रा खाएंगे तो क्या होगा? नींद आएगी, है ना? नींद आएगी तो आलस आएगा, आलस आएगा तो हाँ, बीमारी आएगी, बरकत नहीं आएगी। वो घर दरिद्रता का घर कहलाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है समस्या है जीवन में। समस्या इसलिए है कि हम आलसी हो गए हैं, इसलिए ये सारी समस्या है। मानते हैं? है कि नहीं? कुछ लोग नीचे सिर करके बैठे हैं, ऊपर देखो भाई, सामने, हाँ, सामने देखोगे तब ध्यान से सुनाई देगा, समझ में आएगा। अब परमेश्वर कहता है कि इन समस्याओं से हमें कैसे बाहर आना है, कैसे बाहर आ सकते हैं हम? परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा हम इन सारी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। सबके कान खुले हैं? अपने साथ वाले को हिलाओ, हाँ हिलाओ। हालेलुया। पिछले दिनों मैं टीवी में देख रही थी, एक स्टोरी देख रही थी और वो रियल स्टोरी थी, विश्वास के ऊपर थी। अच्छी गवाही, मजबूत गवाही जो मैंने देखी। और जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय में, आप सब निकाल सकते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय,
हालेलुया। जल्दी जल्दी निकाले। प्रचार आज छोटा होगा और कुछ नया होगा। हालेलुया। निकालेंगे इब्रानियों 11 अध्याय। 11 का 1 और 2 पढ़ें वचन जल्दी से फटाफट। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। आमीन। हालेलुया। एक बार हम सब पढ़ेंगे इसी वचन को, सब पढ़ें एक साथ। अब विश्वास आशा की हुई है वस्तुओं के निश्चय और अनदेखी किसी के विषय में अच्छी गवाही दी गई। एक वचन दोबारा से पढ़ें, जो एक वचन है एक साथ पढ़ेंगे सब। प्रमाण है। हालेलुया। समझ में आया विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? जो हमने ये 11 अध्याय का पहला वचन पढ़ा है, उस विश्वास के बारे में बताता है कि विश्वास क्या चीज है। क्या चीज है विश्वास? विश्वास वो चीज है जो चीज हमें दिखाई नहीं देती है। हालेलुया। है ना? हमें वो चीज नहीं दिख रही है, लेकिन वो चीज है। वही क्या है? विश्वास है। हालेलुया। जब हम इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे, घर जाके हम पढ़ सकते हैं कि इसमें कितनी सारी बातें, जो कितनी सारी रियल स्टोरी है जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में हुई है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। इसमें कई चीज दी गई है। पहला है इसमें कि अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं थी और वो 100 से भी ऊपर हो गए थे उनकी एज, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर देगा। क्या करेगा? परमेश्वर देगा। ये विश्वास रखा, है ना? और फिर परमेश्वर ने नूह को बोला, जब दूसरे हम नई गवाही देखते हैं उसमें, कि नूह को बोला कि मैं बारिश करने वाला हूं, तू एक जहाज बना ले। और उस समय कभी बारिश हुई नहीं थी, सिर्फ ओस से ये धरती सींची जाती थी, है ना? और इस वजह से ये बात सुन के नूह ने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया कि बारिश होगी, और बारिश होगी। उसने ये सोचा। हालेलुया। है ना? ये सारी इनमें बातें दी गई हैं और ये विश्वास के एक उदाहरण थे इनके जीवन में। हालेलुया। पिछले दिनों मैंने एक YouTube पे एक स्टोरी देखी और उसमें क्या देखा? विश्वास के ऊपर। ध्यान से सुनिए। ये 2 बच्चों की स्टोरी है। ये 2 बच्चे होते हैं, इनकी मम्मी रोज सुबह इनको भेजती है, स्कूल भेजती है, इनके टिफिन में खाना पैक करके भेजती है, और ये दोनों भाई बहन होते हैं। और ये विश्वासी नहीं होते, ये कभी चर्च नहीं गए हैं, ये कभी उन्होंने सुना नहीं है यीशु मसीह के बारे में, और ये खेलते कूदते क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, लेकिन ये टिफिन आधा ही खाते हैं और बाकी का छोड़ आते हैं। रोज इनकी मम्मी कहती है कि इसको पूरा करके आओ, इसको खा के आना, तो वो रोज कहते हैं हाँ मम्मी हम खा के जरूर आएंगे, है ना? और वैसे क्या होता है, उसी जिस रोड से ये जाते होते हैं वहां पर एक लंगड़ा लड़का होता है जो सिर्फ भीख मांगता है, और लोग उसकी मजाक भी उड़ाते हैं और क्या बोलते हैं उसको, उसके जो पैसे होते हैं उससे छीन भी लेते हैं। और एक दिन ऐसे ही होता है कि उसके पैसे छीन लेते हैं और वो भिखारी ना बहुत तेज तेज से रोता है। और जब ये बच्चे आ रहे होते हैं, इन्होंने देखा कि ये भिखारी क्या है, रो रहा है, तो भिखारी से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। और ये बच्चे क्या करते हैं? अपना जो टिफिन होता है उसको उस भिखारी को दे देते हैं। हालेलुया। और ऐसा ही ये हर दिन करते हैं, हर दिन ऐसा करते हैं। एक्स्ट्रा रोटी लेके आते हैं और उस भिखारी को देते हैं, पानी लेके आते हैं उस भिखारी को देते हैं, और तीनों मिलके ये उसी टाइम दोपहर के समय में, स्कूल से आते समय में वो खाना एक साथ खाते हैं। हालेलुया। और जब एक बार ऐसा हुआ कि ये ट्यूशन से घर आ रहे थे तो क्या हुआ? सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ भाई लोग सुसमाचार सुना रहे थे, परमेश्वर के बारे में बता रहे थे, यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, और ये बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि परमेश्वर क्या क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या क्या अद्भुत काम कर सकता है। और ये जाते हैं, किताब उनको दी जाती है, प्रभु का वचन दिया जाता है, और ये जाते हैं और जाके घर में जब सोने का समय होता है, ये दोनों बैठ के
प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जैसे उन्होंने सुना होता है वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनको दोनों को आत्मा से भर देता है। और जब इन दोनों को भर देता है आत्मा से, अभिषेक से भर देता है, तो इनको नींद नहीं आती, रात को बेचैनी होती है कि हम कब जाएं सुबह और उस लंगड़े से मिले। हालेलुया। उस लंगड़े भाई से मिले। और जैसे ही सुबह होती है वो फटाफट नहाते हैं, धोते हैं और चले जाते हैं कहाँ? उस लंगड़े से मिलने के लिए। और वो क्या करते हैं? वो जो वचन उन्होंने सुना होता है उस लंगड़े भाई को वो सुनाते हैं। हालेलुया। वो मसीह नहीं होते हैं, वो कभी चर्च नहीं गए होते हैं, लेकिन उन्होंने वो चीज सुनी होती है कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर वो पूछते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगाई देना चाहते हैं, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? हालेलुया। और वो लंगड़ा कहता है हाँ। और जैसे वो हाथ बढ़ा के वो दोनों ऐसे उठाते हैं और वो चलने लगता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के लिए हम ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। देखो वो छोटे बच्चे थे, वो हो सकता है 4th क्लास में, 5वीं क्लास में, 6वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे, लेकिन उनका विश्वास था एक राई के समान। हालेलुया। क्या आज हमारा विश्वास है? या फिर हम समस्याओं के पहाड़ को देख करके बस ये सोचते हैं ये तो मुझसे होगा नहीं, और हमारा विश्वास किसी और व्यक्ति पर हो जाता है, डॉक्टर पे हो जाता है ना, या और चीजों पे हो जाता है। क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पे होता है? कि हम ये सोचते हैं चल ये बातें तो बाइबल में लिखी है, मेरे जीवन में पता नहीं होगा कि नहीं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें नहीं दिखता ना, उसको मानो कि ये चीज है तुम्हारे लिए ही है। हालेलुया। हो सकता है आपकी रिपोर्ट में कुछ भी हो उसमें, लेकिन आप ये बोले कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे सकता है। हालेलुया। ये है विश्वास। हालेलुया। ये क्या है? विश्वास है। अगर हमारे जीवन में कोई भी पहाड़ है, समस्या का, बीमारी का, दुख का, निराशा का, तो आप आज के दिन परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। क्या कर परमेश्वर? सभी बोल सकते हैं, क्या कर परमेश्वर? मेरे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। आपको लगता होगा मेरा बच्चा नालायक है, पढ़ने में होशियार नहीं है, इसकी सब मजाक करते हैं या कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो वो सारी बातों को दूर करके आप बोले कि परमेश्वर मेरे बच्चे को बुद्धि दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ये काम को जरूर करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं? करेगा। इथन की मम्मी को जानते हैं आप लोग ना, सब जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं इथन की मम्मी। जब वो स्कूल में पढ़ती थी उसको सारे नालायक बोलते थे। क्या बोलते थे? वो क्लास में सो जाती थी, वो पढ़ती नहीं थी, और हमेशा उसकी टीचर मुझे आके बुलाती थी और बोलती थी आपकी बहन छुटकी, ये पढ़ती नहीं है। ऐसे बोलती थी, ये सो जाती है ना। और बहुत दुख होता था कि अरे ये सो जाती है। और कई लोग तो उसको बोलते थे ये तो मेंटल है, मेंटल है। हालेलुया। क्या बोलते थे? मेंटल है। हो सकता है आपको भी ऐसे बोलते हो ये नालायक है, मेंटल है, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करता, है ना। लेकिन उनकी बातों को दूर करना है। हालेलुया। क्या करना है? दूर करना है, कैंसिल करना है, और परमेश्वर पे विश्वास करके प्रार्थना करनी है। हालेलुया। करनी है कि नहीं? या फिर सुन के ये बोलना है कि हाँ तुम बोल रहे हो मेरा बच्चा नालायक है, सच में ये नालायक है। कई माँ भी एग्री हो जाती है, कई बाप भी एग्री हो जाते हैं कि हाँ टीचर ने बोला है तो ये सच में ही ऐसा ही है। लेकिन नहीं, उनकी बातों को क्या करना है? कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल करना है कि मेरा बेटा नालायक नहीं है। और आज देख लो, जिसको मेरी बहन को बोलते थे सारे ये मेंटल है, नालायक है, आज वो HR है। हालेलुया। आज वो एक अच्छे होटल में वो HR है। हालेलुया। वो अच्छे से अकाउंट का काम देखती है। आप बोलेंगे कि जब वो स्कूल में थी लोग कहते थे मेंटल है, नालायक है, लेकिन आज देखो उसका औधा परमेश्वर ने क्या किया। हालेलुया। तो अपने मुंह से कभी ना बोले, अगर आपको लगता है दिखता भी है, पर उसको निकाले कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। हालेलुया। तो ये क्या है? ये विश्वास की बातें हैं। जो आप बोलेंगे वो क्या होगा? होगा। हालेलुया। जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग पता क्या बोलते थे? अरे बारिश तो हुई नहीं, है ना, ये तो पागल है जो जहाज बना रहा है। लेकिन जब बारिश हुई, वही जिसको लोग बोलते थे पागल है, उसने अपने परिवार को बिठाया, खुद बैठा और
चला गया। जो लोग पागल बोलते थे ना वही रह गए, उसमें मर गए, है ना। तो लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करना है। जो परमेश्वर ने आपको बोला है वचन के द्वारा, उन वचनों पे आपको विश्वास के साथ वो बातें बोलनी है जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया, है ना। तो ये है विश्वास। हम समस्या के पहाड़ को कैसे हटा सकते हैं? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। अब विश्वास हमने कर लिया, है ना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के साथ और भी कुछ करना है। क्या करना है विश्वास के साथ? बता सकते हैं परमेश्वर का वचन? अगर हम पढ़ते हैं तो बता सकते हैं। कर्म भी करना, हालेलुया। क्या करना है? कर्म भी करना, बोलो, जोर से बोलो सारे। कर्म भी करना, क्या करना है? कर्म भी करना। कर्म भी करना है। हमने अब विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ये चीज मेरे लाइफ में कर देगा, है ना, परमेश्वर कर सकता है। लेकिन हम बैठे हुए हैं, है ना, हम बैठे हुए हैं, सो रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर करेगा? 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 आंटी जी करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं हम करेगा। अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे। हालेलुया। जब तक हम अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर ने बोला नूह को कि तू एक जहाज बना, मैं इस धरती को क्या कर दूंगा? तबाह कर दूंगा। हालेलुया। उसने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पर और विश्वास के साथ उसने काम किया। क्या किया? नाव बनाना आसान नहीं था। उस नाव में बहुत सारे जीव जंतुओं को रखना था परमेश्वर ने। हालेलुया। दो दो करके एक हाथी को, दो हाथी को अगर एक जहाज में रखे, कितनी जगह चाहिए उसको? मुझे लगता है ये भी छोटा पड़ेगा। अगर हाथी घूम जाए इस जगह में, ये भी छोटा पड़ेगा। तो सोचो वो नाव कितनी बड़ी होगी। उसके 3 बेटे थे। सोचो वो 4 लोग कैसे उस नाव को, और कितने साल में, कितने दिनों में उस नाव को उन्होंने बनाया होगा। और लोग आके रोज मजाक करते होंगे, अरे तेरा बाप तो पागल हो गया है ना, ये नाव बना रहा है। अगर आके कोई बोले तो गुस्से में हम क्या करेंगे? वो काम ही छोड़ देंगे, अरे ये मजाक ही उड़ाते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन नूह ने ऐसा नहीं किया। नूह ने क्या किया? जहाज को बनाया। और जो जो परमेश्वर ने कहा था कि इस लकड़ी से इस जहाज को बनाना, इस गोंद से लेके आना, इसको चिपकाना या ऐसा कलर करना, वो सब कुछ नूह ने किया था। हालेलुया। उसने क्या किया? काम को किया। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर परमेश्वर ने कहा है कि तू पास हो जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टीवी देखना चाहिए? हाँ? मोबाइल चलाना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए उसके लिए? पढ़ना चाहिए। कि हमारे माँ बाप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, हम पास हो जाएंगे? किसको पढ़ना है? हाँ? हालेलुया। हमें पढ़ना है। अगर हमें कुछ करना है, ना कुछ कह दे, है ना, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन का वो पहाड़ हट जाए, तो उन चीजों को करना है जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। अब हम इस समस्या को और कैसे हटा सकते हैं? पहला हमने विश्वास किया, दूसरा हम कर्म करके इन समस्याओं के पहाड़ को हटा सकते हैं। हालेलुया। और वो कर्म क्या है? उपवास के साथ प्रार्थना। हालेलुया। क्या है? उपवास के साथ प्रार्थना, सभी बोले। उपवास के साथ प्रार्थना। नाश्ता करके सब आए? हाँ, बहुत अच्छा। हालेलुया। उपवास के साथ, जोर से बोले, उपवास के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर कहता है अब तूने विश्वास कर लिया है मुझ पे, मैं ये कार्य को करूंगा। लेकिन परमेश्वर ये भी बोलता है कि ये जाति बिना उपवास, बिना प्रार्थना के नहीं जाती। कौन सी जाति? कौन सी जाति? ठाकुर की जाति? हाँ? दुष्ट आत्मा। मांसाहारी नहीं, दुष्ट आत्मा। कौन सी आत्मा? अब आप बोलोगे कि हमारी समस्या में दुष्ट आत्मा कहां से आ गई? बोलोगे? दिमाग गया आपका उस बात पे? देखो, हर चीज जो समस्याओं को लेके आती है वो क्या है? दुष्ट आत्मा की एक सेना है। हालेलुया। जो अधलोक से निकलती, जो आकाश मंडल में घूमती है, उसके उनके भी ग्रुप होते हैं। पता है आपको? बाइबल में सर्च मारना या यूट्यूब में सर्च मारना कि शैतान की भी सेना होती है। जैसे आपने देखा ना, आर्मी की सेना होती है
है ना, लड़ने के लिए भेजते हैं, वैसे ही शैतान की एक क्या होती है? सोने वाले बोले, हाँ सो रहे हैं शैतान की क्या होती है? सेना होती है ना। और वो सेना क्या करती है? मनुष्य के जीवन में क्या क्या लेके आती है? परेशानियां और बीमारियां और चिंता और हाँ निराशा लेके आती है और बहुत सारी चीजें लेके आती है, जिसमें इंसान क्या हो जाए? फंस जाए, उलझ जाए और वो आगे को बढ़ ना पाए। हालेलुया। अब इस चीज को हटाने के लिए हमें उपवास रखना जरूरी है। हालेलुया। क्या करना जरूरी है? उपवास रखना जरूरी है। और साइंस भी बताती है कि अगर हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। ये मत सोचे उपवास रख के हम वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, है ना, या फिर खून की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होएगा, बल्कि आपके अंदर की जो गंदगी है वो सारी निकल जाएगी। हालेलुया। उपवास से क्या होता है? हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है और हमारी आत्मा में भी बढ़ती है। हालेलुया। जो हम कार्य नहीं कर सकते वो परमेश्वर उपवास और प्रार्थना के द्वारा करता है। हालेलुया। हम एक और दो उदाहरण देखेंगे। नहमिया की पुस्तक निकालेंगे, फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी। नहमिया की पुस्तक निकालेंगे। हालेलुया। नहमिया की पुस्तक 1 अध्याय और 4 से पढ़ेंगे। 4 से लेकर हम फटाफट पढ़ेंगे 7 तक। पेज नंबर 580 है। फटाफट जिसको मिल गया वो पढ़ें जल्दी और किसी की वेट ना करें। पुराना नियम में है 580 पेज नंबर। नहमिया 4 से लेकर के 1 अध्याय का 4 से लेकर के 7 तक पढ़ें जल्दी जल्दी। ये बातें सुनते ही बैठकर रोने लगा और इतने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाग्य योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। बस दीदी। हालेलुया। अब नहमिया के जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि वो राजा का एक पियन था और जो राजभवन में रहता है उसको हर चीज मिलती है। हालेलुया। लेकिन जब उसने सुना उसके कुछ मित्र, उसके कुछ भाई बंधु, उसकी जाति के भाई बंधु उससे मिलने आए और उन्होंने बताया कि जो हमारी शहरपनाह है वो टूट गई है। मैंने पिछले संडे आप लोगों को बताया था कि शहरपनाह क्या होता है। याद है शहरपनाह क्या होता है? जो शहर को कवर करता है, बाउंड्री होती है कि जिसमें दूसरा कोई आ नहीं सकता मारने के लिए। हालेलुया। अब वो कहते हैं कि हमारी शहरपनाह क्या होगी? टूट गई है और कोई भी राजा आके हमें तितर बितर कर देगा, हमारे भाई बंधुओं को मार देगा। और ये बात सुनते ही नहमिया क्या करने लग गया? रोने लग गया। क्या करने लग गया? रोने लग गया, विलाप करने लग गया और परमेश्वर के सम्मुख, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। क्या करता रहा? उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना वो करता रहा। हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर को दोष दे रहा था, ये नहीं कि परमेश्वर पे कुड़कुड़ा रहा था, बल्कि वो क्या कर रहा था? रो रहा था, उपवास उसने रखा और प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना की, उपवास किया, तब क्या हुआ कि जो वहां का राजा था उसने उसको अनुमति दी कि तू जा और जाके अपने शहर की शहरपनाह को बना। हालेलुया।
और वो कितने ही दिनों तक परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और बैठकर रोता रहा। क्या हम करते हैं? क्या हम करते हैं? हम पता क्या करते हैं? हमारे जीवन में समस्या आई, बीमारी आई, सीधा फोन लगाएंगे पास्टर को, नहीं तो संडे को आके कहेंगे मेरे सर पे हाथ रखो, प्रार्थना कराओ। हम 10 साल से विश्वास में हैं, फिर भी बीमारी नहीं जाती। हम ये करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख बैठे, घुटने टेक के। करते हैं? बल्कि 4 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं। करते हैं? या कभी, अच्छा लास्ट टाइम में आप कब रोए होंगे परमेश्वर के सम्मुख? रोए हैं कि शादी के बाद जब घर छोड़ रहे थे, विदाई के टाइम तभी रोए थे? कईयों को वो भी नहीं आया होगा आंसू, हैं? मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। बताओ लास्ट टाइम में हम कब रोए हैं परमेश्वर के सम्मुख? परमेश्वर के सम्मुख कब रोए हैं? रोए हैं? एक बंदा रोया, बाकी नहीं रोए। हालेलुया। जब समस्या आती है ना, तो इधर उधर ना भागे, इधर उधर ना भागे, सिर्फ अपने कमरे में जाएं, उपवास रखें, प्रार्थना करें और उससे अपना दुख सुनाएं, उसके सम्मुख रोएं। तब परमेश्वर आपके आंसू को पोंछ के आपको उत्तर देगा। हालेलुया। अब नहम्याह के जीवन में कोई दिक्कत नहीं थी, वो आराम से राजा के महल में रह रहा था। उसका काम था बस राजा को पानी पिलाना, बस खाना कोई और ही खिलाता होगा, सिर्फ पानी पिलाना बस। लेकिन उसने जब सुना मेरे घर की दुर्दशा या मेरे शहर की या नगर की दुर्दशा बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, तब वो क्या करा? रोया, प्रार्थना की, उपवास किया परमेश्वर के सम्मुख। फिर परमेश्वर ने क्या किया? उत्तर दिया, राजा के मन को खोला। किसके मन को खोला? राजा के मन को खोला और राजा ने बोला जा, जो तुझे चाहिए वो भी मैं दूंगा, जा तू अपने नगर। हालेलुया। और दूसरा उदाहरण देखेंगे एस्तर के बारे में हम सब जानते हैं। जानते हैं? नहीं पता? एस्तर की पुस्तक निकालेंगे, उसी के पीछे ही है, उसके पीछे ही है, 598 नंबर पेज है। इसका 4 अध्याय का हम 15 पढ़ेंगे, 15 और 16। जल्दी से पढ़ें। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देकै चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। समझ में आया? समझ आया कि नहीं आया? जो एस्तर थी वो एक यहूदी लड़की थी, बहुत गरीब लड़की थी, उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन उसके चाचा ने या फिर उसके मामा ने उसको पाला था। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ कि राजा ने बोला कि मुझे रानी चाहिए, और उसने क्या किया? कई लड़कियों को अपने राजमहल में बुलाया और उनमें से चुनने जाने वाली थी रानी। हालेलुया। उसमें से चुनाव होने जाना था कि कौन रानी बनेगी, तो उसमें एस्तर भी थी। हालेलुया। मामूली सी एक लड़की थी, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर पर था। हालेलुया। अब वो क्या है? राजमहल में है, वो रानी है, लेकिन रानी को भी राजा के पास जाने के लिए, मिलने के लिए भी जब राजा उसको बोलेगा तभी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती। अगर वो अपनी मर्जी से जाएगी तो राजा उसको रानी के पद से भी हटा सकता है, उसको मार भी सकता है या कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। अब ऐसा हुआ, जो मोर्देकै था, मोर्देकै के लाइफ में ऐसा हुआ कि वो उसका चाचा था और वो कभी किसी के सामने दंडवत नहीं करता था, मतलब सर नहीं झुकाता था, सिर्फ परमेश्वर को ही
वो दंडवत करता था। हालेलुया। और इसमें एक और व्यक्ति है हमान। हमान जो वहां का सेनापति था। कौन था? सब बोले कौन था? अपने दिमाग और दिल को यहाँ लेके आए। कौन था? सेनापति था। अब वो जब हमान जब आता था तो मुर्दकई क्या है, सर नहीं झुकाता था। अब हमान को गुस्सा आया कि सब सर झुकाते हैं और ये मेरे आगे सर नहीं झुकाता है। तो किसी ने बोला कि ये यहूदी जाति का व्यक्ति है, यहूदी लोग कभी किसी मनुष्य के आगे सर नहीं झुकाते, किसी मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाते, वो सिर्फ परमेश्वर के आगे सर झुकाते हैं। हालेलुया। ये सुनते ही हमान को गुस्सा आ गया और उसने एक ऑर्डर निकाला, क्यों ना इस जाति को भी मैं क्या कर दूं, तबाह कर दूं, नष्ट कर दूं, खत्म कर दूं, कि ये जाति ही नहीं रहेगी। तो लोग ऐसा काम ही नहीं करेंगे। हालेलुया। अब जब ये बात सुनी मुर्दकई ने, और वो भी क्या हो गया, दुखी हो गया कि मेरी जाति के लोग मार दिए जाएंगे, हम सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो एस्तर थी, एस्तर के बारे में किसी को नहीं पता था कि ये लड़की यहूदी है, क्योंकि मुर्दकई ने कहा था कि तू अपनी जाति मत बताना। हालेलुया। अब जब ये बात मुर्दकई को पता चली तो वो एस्तर के पास गया और बोलता है कि तू जाके राजा से बात कर हमारे छुटकारे के लिए। हालेलुया। अब वो क्या करती है, कहती है कि चलो ठीक है, मैं राजा से बात करूंगी, है ना, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगी, उपवास करूंगी। क्या करूंगी? सभी बोले उपवास। उपवास करूंगी और क्या करूंगी? प्रार्थना करूंगी। क्या करूंगी? राजा के सामने जाना इतना आसान बात नहीं थी उस समय, इसीलिए उसने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया कि मैं 3 दिन, इसमें लिखा है कि हाँ, इसमें लिखा है कि तुम जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तू जाकर इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित ऐसा ही करूंगी। हालेलुया। उसने कहा, मुर्दकई को कहा कि तू भी जाके अपने लोगों को बोल, उपवास रखेंगे 3 दिन 3 रात, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, और मैं भी ऐसा ही करूंगी। और उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी? राजा के पास जाऊंगी। अगर तब भी राजा मुझे मारेगा तो मैं मर जाऊंगी, नष्ट करेगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगी, लेकिन मैं प्रार्थना के बाद ही उससे मिलने जाऊंगी। हालेलुया। जब वो 3 दिन के बाद जाती है राजा के पास, और बहुत ही, जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, एस्तर की पुस्तक को पढ़ोगे, तो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम उसके जीवन में किया था। हालेलुया। हमान ने जो काम किया था, हमान ने एक और काम किया था कि मुर्दकई के लिए एक फांसी का फंदा लगाया था। पढ़ा है आपने एस्तर की पुस्तक? फांसी का फंदा लगाया था, और वो बोलता है कि मैं मुर्दकई को इस पे चढ़ाऊंगा और वो मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसकी जाति भी। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, जब वो उन्होंने 3 दिन उपवास रखा, उस जाति ने, यहूदी जाति ने, एस्तर ने, मुर्दकई ने, तो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जिसने बोला था कि हम मुर्दकई टंगेगा, उसमें हमान टांगाया गया। कौन? हमान। हालेलुया। और जो मुर्दकई की जो पोजीशन थी वो सिर्फ एक सलूट मारने वाले की थी, लेकिन हमान की जो थी सेनापति की थी, और उसकी पोजीशन किसको दे दी गई? मुर्दकई को। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको ऊंचा उठाया, और परमेश्वर ने रानी को बोला, जो तेरी मर्जी है वो तू कर, मैं तेरे को अपना अधिकार दे देता हूं। इतना बड़ा काम किया। किस लिए किया? उपवास के साथ और प्रार्थना के साथ। हालेलुया। जब जीवन में समस्याओं का पहाड़ आएगा ना हमारे जीवन में, तो हमें भी ये कार्य को करना है, उपवास और, बोले उपवास और, बोले उपवास और प्रार्थना। हालेलुया। अब विश्वास हमने किया, कर्म हमने क्या करना है? उपवास और प्रार्थना, है ना, उपवास और प्रार्थना। अब उपवास और प्रार्थना के साथ और क्या करना है? हम उपवास रख लेते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, सभी यहाँ देखें, हम उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो हमारा उपवास कैसा होता है?
उपवास रखने वाले बता सकते हैं कैसा होता है उपवास? कुछ नहीं खाना। कैसा होता है उपवास? हमने रखा है तो घर में लड़ाई करेंगे, बक बक करेंगे, इसकी उसकी चुगली करेंगे, हैं? कि आज तो मैंने उपवास रखा है, मैं भूखा हूँ, ये मेरी बात नहीं मानते, हैं? या फिर हम 10 लोगों को बोलेंगे अरे मैंने उपवास रखा है, अरे मैंने उपवास रखा है, मैंने उपवास रखा है, उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब हम उपवास रखें तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार लेके आए। हालेलुया। क्या करें? नहमीया अच्छा था, राजा के सम्मुख था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की, आप पीछे आ सकते हैं पहले अध्याय में नहमीया के, जहां पर हमने पढ़ा था, इसका 6 पढ़ें, 6 वचन, 6 और 7। पहले का, हाँ जी, पहले का 6 और 7। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तो सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। बस। हालेलुया। अब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ इस्राएलियों के निमित्त और अपने लिए। तू अपने कानों को क्या कर, खोल, आंखों को खोल और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। अब वो क्या कह रहा है? अब वो क्या अपने पापों को मान रहा है? क्या कर रहा है? अपने पापों को मान रहा है, अपने घराने के पापों को मान रहा है, अपने पिता के घराने के दोनों के पापों को क्या कर रहा है? मान रहा है, अंगीकार कर रहा है। हालेलुया। और 7 वचन में क्या लिखा है? हम सब एक साथ पढ़े 7 वचन। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, जोर से पढ़े। और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। हालेलुया। अब वो क्या प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है। हालेलुया। हमने क्या किया है? तेरे सामने बहुत बुराई की है। लेकिन हम, पता है हमारी प्रार्थना क्या होती है? हम बोलते हैं भाई ये सही नहीं है, मेरे घर में एक बंदा है ये सही नहीं है, बाकी मैं तो सही हूँ, मेरा पति सही नहीं है, मेरा बच्चा सही नहीं है, मेरी पत्नी कहना नहीं मानती। कभी हमने ये बोला है परमेश्वर मैंने बुराई की है? कहा है? हाँ? कहा है? कहा है? जो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। जो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कहते वो कहने लग जाओ। हालेलुया। उपवास का मतलब यही है कि आपके जीवन में सुधार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सुधार आना चाहिए। हालेलुया। वो कहता है कि जो बुराई मैंने की है और जो आज्ञा तेरे दास ने दी थी, उनको हमने बोलो 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 नहीं माना। पास्टर यहाँ चीखे चिल्ला के बोलता है आराधना करो, आंखें बंद करो, ताली बजाओ, लेकिन हम नहीं, हम क्या करें? प्रार्थना तो पास्टर का काम है, उपवास रखे उसका काम है, हमारा काम नहीं। हमारा अटेंडेंस लगाए, यस सर, नो सर, चलिए। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपको हर संडे बोलता है या फिर जब आप वचन पढ़ते हो ना, तब भी परमेश्वर आपसे बात करता है। वो आपके लिए करता है कि आप सुधरो, परफेक्ट बनो। हालेलुया। करेंगे? हाँ? परमेश्वर बोलता है ये आदत सुधार ले, तो हम दूसरों का ना बोले, सबसे पहले हम अपने आप को सुधारें। जब आप अपने आप को सुधारेंगे ना, आप अपने आप में सुधरेंगे, तब आपका साथी आपको देख के खुद ही सुधरेगा। हालेलुया।
वरना वो यही कहेंगे अरे ये चर्च तो जाती है, चर्च तो जाते हैं, इनके अंदर तो कोई सुधार ही नहीं है, ये तो घर में आके लड़ती है ना, मार पिटाई करती है, करता है, यही बोलते हैं। और किसी को कोई बोले ना बोले, लेकिन चर्च जाने वालों को जरूर सुननी पड़ती है। पड़ती कि नहीं? सुननी पड़ती है। हालेलुया। उपवास रख लिया, प्रार्थना कर लिया, और उसके बाद अपने आप के जीवन को सुधारना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? बोले बोले बोले। हम अपने शरीर को बहुत सुधारते हैं। सुधारते हैं। शादी में जाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हाँ, कोट सिला लिया, पैंट बनवा ली, सूट ले लिया, सब कुछ सुंदर दिखने के लिए। क्या हम अपने आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए कुछ करते हैं? नहीं करते ना, तो करना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने व्यक्तिगत जीवन को क्या करें? सुधारें। तभी तो नहमिया बोल रहा है कि जो आज्ञा तूने मूसा को दी थी उनको हमने नहीं माना। अगर हमने माना होता तो हमारी शहरपनाह आज टूटी हुई नहीं होती। हालेलुया। अगर आज हमने परमेश्वर का वचन सुना होता तो ये समस्या, ये बीमारी हमारे जीवन में नहीं आती। हालेलुया। क्या नहीं होती? ये समस्या, ये बीमारी, ये कलेश, ये निराशा हमारे जीवन में नहीं होती। बोले जोर से, नहीं होती। हालेलुया। अब इसके साथ और क्या करना है हमें? लास्ट बात जो मैं बताऊंगी आपको, इसके साथ हमें क्या करना है? अपने आप को सुधारा है हमने, अब हमने क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करनी है। क्या करनी है? एक दूसरे को हिला के बोलो, परमेश्वर की हिलाओ हिलाओ। जिसको नींद आ रही है उसको बोलो, बोले परमेश्वर की। हाँ, जो ताली नहीं बजाते हैं आपके साथ वाले बोले परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर की महिमा करनी है। पूछो साथ वाला करेगा? हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करनी है। क्या करनी है? स्तुति, महिमा, आराधना करनी है। पिछले संडे मैंने आपको बताया था, याद है कुछ? आराधना के बारे में बताया था कि भूल गए? याद है? बाकी सब बातें याद होती है, ये याद नहीं होती है। नहीं याद? यरीहो के बारे में बताया था। याद आया कुछ? हाँ जी। परमेश्वर ने यरीहो की दीवार कैसे तोड़ी थी? कि ऐसे बोला इजरायलियों को कि क्या बोलते हैं, कस्सी ले लो, हथौड़ा ले लो, खुरपा ले लो, या कुछ बड़ा वो चीज ले लो जिससे उसकी दीवार रोज एक जाके तोड़ा करो। ऐसे बोला था। हाँ, क्या किया था? 7 दिन तक आराधना की थी और चक्कर लगाया था। और परमेश्वर ने क्या किया? दीवार को तोड़ दिया। और कैसे तोड़ा था परमेश्वर ने? चिल्ला के। परमेश्वर ने जड़ से उखाड़ दिया था। क्या किया था? जड़ से उसको उखाड़ दिया था एकदम। आज भी जाके देखो वो नहीं बनी। हालेलुया। उसको किसी ने नहीं बनाया। और परमेश्वर ने बोला था जो इसकी नींव डालेगा, इस पे दरवाजे लगाएगा, उसका पहलौठा मर जाएगा। और किया लोगों ने, और पहले थे मर गए। हालेलुया। जो पहला बच्चा होता है, हालेलुया, वो मर गए, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। हालेलुया। हम देखेंगे इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास, जल्दी से, ये लास्ट है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, जल्दी से। uh, 542 542 जल्दी से निकालें।
दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 1 वचन। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। बस हालेलुया। अब एक राजा है यहोशापात। कौन है? यहोशापात एक राजा है, और उस राजा के टाइम में क्या हुआ, 3 देशों ने युद्ध करने के लिए उसको घेर लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? बोलो, क्या किया? 3 राज्य के लोगों ने उसको घेर लिया, मोआबियों ने, अमोनियों ने और मुनियों ने। हालेलुया। अब जब इस राजा को, इस देश के राजा को क्या कर लिया? घेर लिया। अब राजा क्या हो गया? 3 वचन में इसका पढ़ेंगे हम। 3 वचन पढ़े कोई तब इसका। यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। बस हालेलुया। अब यहोशापात डर गया। क्या हो गया? अब 3 राजा उसको घेर लेंगे कि इसको मारेंगे, इसके राज्य को खत्म कर देंगे, तो डर आएगा ही कि नहीं, है ना? अगर आपको पता चले मेरा घर कल को नष्ट होने वाला है, तो आप क्या हो जाएंगे? बताओ। डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। उसी प्रकार से यहोशापात भी डर गया, घबरा गया, लेकिन वो डर के मारे बैठा नहीं, या डर के मारे किसी मनुष्य के पास नहीं गया, बल्कि वो डर के मारे परमेश्वर के पास गया और उसने ये ऐलान करवाया कि तुम भी उपवास करो। तुम कौन? पूरी प्रजा के लोग। हालेलुया। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। क्या करवाया? उपवास का। बोले सारे, उपवास का। बोले सारे। इधर उधर ध्यान ना दे प्लीज, वचन की ओर सुने, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपके जीवन में छुटकारा देना चाहता है। जब आप उसके वचन पे ध्यान लगाएंगे, कान लगाएंगे, तभी आपका छुटकारा होगा, नहीं तो इधर उधर आए और इधर उधर घर चले गए। हालेलुया। चाहते छुटकारा? चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं तो प्लीज कान खोल के वचनों को सुने और ना खुद डिस्टर्ब हो, ना दूसरों को डिस्टर्ब करें। हालेलुया। अब उसको घेर लिया गया है, वो डर गया है। अब वो डर के मारे परमेश्वर की खोज में लग गया है। खोज करने के लिए उसने क्या किया? उसने खुद उपवास किया, यहूदा के देश में, नगर में उपवास करवाया। हालेलुया। जब उसने नगर में उपवास करवाया, तब सब लोगों को बुलाया। कहां पर बुलाया? परमेश्वर के मंदिर में। परमेश्वर के, बोलो बोलो बोलो, अपने दिल और दिमाग को यहाँ लेके आओ। बहुत लोगों का दिमाग इस समय कहीं और है। परमेश्वर बता रहा है कहीं और है आप लोगों का दिमाग, तो ध्यान से इधर लेके आओ, परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। अब वो क्या कहता है? राजा क्या कहता है कि सभी लोगों को कहाँ लेके आओ? परमेश्वर के भवन में, मंदिर में लेके आओ। और जब वो मंदिर में आए, तब परमेश्वर का आत्मा, जब वो आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर का आत्मा एक जन के ऊपर उतरा। जैसे हम लोग आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा एक जन के ऊपर उतरा, अभिषेक उतरा, और परमेश्वर के आत्मा ने बोला उनको क्या करने के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुने। इसमें है 15 वचन इसमें पढ़े, 15 और 16। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों। 14 से पढ़े, 14। तब आसाप के वंश, ध्यान से सुने सब। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनिहाय का पोता और बनिहाय के पुत्र याल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा कि हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, ये राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना
देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूशलेम नामक जंगल के सामने नाले के सिरों पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। इसका 21 भी पढ़े, 21 वचन। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए इसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन, हालेलुया। 15 में जैसे वचन हमने पढ़ा है कि जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस पे उतरा, एक व्यक्ति पे उतरा, है ना, मंडली के एक व्यक्ति पर उतरा, तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला कि तुम ध्यान दो, ध्यान देकर परमेश्वर की बातों को सुनो और तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। क्या बोला परमेश्वर ने? जितने बच्चे बाहर हैं सब अंदर आओ। क्या बोला परमेश्वर ने? तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कई बार समस्या आके हम डर जाते हैं और हमारा मन क्या होता है? कच्चा हो जाता है। हालेलुया। क्या हो जाता है? मन कच्चा हो जाता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का है। अगर आपको लग रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये बीमारी बहुत बड़ी है, तब परमेश्वर आपसे आज कहता है कि ये युद्ध किसका है? तुम्हारा है। क्या कहता है परमेश्वर? ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। सिर्फ तुझे क्या करना है? तुझे सिर्फ विश्वास रखना है। हालेलुया। दृढ़ होना है, डरना नहीं है, लेकिन क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी है। क्या करनी है? बोले बोले परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी है। स्तुति और महिमा करनी है। जब हम 21 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो क्या हुआ? जो सेना थी, कौन सी सेना थी? युद्ध करने वाली सेनाओं के आगे कौन चल रहे थे? जो आराधना करने वाले होते हैं। कौन चल रहे थे? आराधना करने वाले होते हैं। अब जो आराधना करने के लिए यहाँ पर बजाते हैं, यहाँ पर गाते हैं, उनके लिए निर्देश है कि अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। इसमें लिखा है, तब उसने प्रजा के साथ संपत्ति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभामान्य होकर हथियार बंधों के आगे आगे चलते थे। क्या करते थे? पवित्र करके। जो हथियार बंद थे, सेना के आगे आगे कौन चलता था? जो आराधना करने वाले लोग थे। हालेलुया। वो चलते थे अपने आप को पवित्र करके। और क्या बोलते थे? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। सब बोले यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा। आज हमने भजन संहिता भी पढ़ा था ना कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। क्या हम धन्यवाद करते हैं अपनी उस परेशानी में? क्या ये कोसते परमेश्वर मैं ही मिली हूँ, मैं ही मिला हूँ, मैं ही नजर आता हूँ कि तू मेरे को समस्या में डाल देता है? बोलो। क्या हम ये बोलते हैं? या फिर हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद जो ये समस्या है, क्योंकि समस्या जब आती है ना तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें भी लेके आती है। हालेलुया। लेके आती कि नहीं? तभी तो हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि परमेश्वर है कौन। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास सब कुछ है और उसको वचन सुनाने जाओ, वो सुनेगा आपका वचन? क्या बोलेगा? मुझे नहीं चाहिए तेरा परमेश्वर। लेकिन किसी दुखिया के पास जाओ, बीमार लोगों के पास जाओ, वो एकदम लेंगे परमेश्वर का वचन और बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो। तो समस्या आना हमारी लाइफ में जरूरी है। ये मत कोसे, ये मत बोले अरे क्यों बीमारी आ गई, क्यों समस्या आ गई, क्यों ये रोग आ गया। हालेलुया। तब उन्होंने क्या किया? हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए उन्होंने क्या की? परमेश्वर की स्तुति की। सभी बोले परमेश्वर की
स्तुति की और बोला यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा। परमेश्वर ने कहा था तुमने लड़ाई नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? लड़ाई नहीं करनी है। हालेलुया। सब ऊपर देखेंगे क्या बोला कि तुमने लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हारा युद्ध मैं लड़ूंगा, तुमने सिर्फ बोलना है परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जब वो लोग ये सब बोल रहे थे तब परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे उन्होंने क्या किया? उनके साथ उन्होंने क्या किया? युद्ध किया। हालेलुया। जब युद्ध किया तब क्या हुआ? वो लोग मर गए। हालेलुया। कौन से लोग? जो 3 राज्य के लोग, सेना आई थी एक राजा के ऊपर आक्रमण करने, वो सब एक एक करके तबाह हो गए। हालेलुया। हालेलुया। इसमें हम पढ़ेंगे 24 और 25। बस 24 और 25 पढ़े। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वह भूमि पर पड़े हुए शव हैं, जो कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। अब क्या देखा उन लोगों ने? जब वो यहूदी लोग जंगल में जाके उन्होंने देखा कि भीड़ की भीड़ मर के उनके शव पड़े हुए, जो लोग उनको मारने आए थे। हालेलुया। अब जो उन्होंने गहने पाए थे, जो उन्होंने इसमें लिखा है मन भावने गहने मिले, उनको संपत्ति मिली और उन्होंने क्या किया? लूट लिया। किन्होंने लूटा? यहोशापात के लोगों ने बड़े आराम से ले लिया और उन्होंने इतना लूटा 3 दिन तक वो बटोरते बटोरते थक गए। देखो परमेश्वर ने कैसी आशीष दी है। सिर्फ क्या करने से? क्या करने से? क्या करने से? परमेश्वर की स्तुति करने से। क्या करने से? सभी बोले क्या करने से? क्या करने से? लेकिन जब हम आराधना का समय होता है, हम समय पे नहीं आते। हालेलुया। हम समय पे नहीं आते। हम क्या बोलते हैं? चल एक गाना गा लेंगे, 2 गाना चला जाएगा, फिर हम आराम से जाएंगे, नाश्ता करके आराम से उठेंगे, है ना? आराम से उठेंगे तब जाएंगे। हालेलुया। आपका छुटकारा आराधना में है। हालेलुया। जब राजा को घेर लिया तब राजा ने क्या किया? सबको बुलाया। कहाँ बुलाया? परमेश्वर के भवन में बुलाया और वो आराधना कर ही रहे थे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरा और बोला कि तुम डरो ना, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध किसका है? किसका है? परमेश्वर का है। बस तुम एक काम करना कि जितने हथियार बंद है उनके आगे आगे क्या करना? स्तुति करना, महिमा करना। और उन्होंने यही किया और क्या हुआ? जितने भी लोग थे वो खत्म हो गए। कौन से लोग? जो उन पे चढ़ाई करने आए थे। और उन्होंने क्या किया? यहूदियों ने क्या किया? उनका सोना चांदी गहना क्या किया? बड़े आराम से ले लिया। कुछ करना पड़ा उनको? उनका एक भी बंदा नहीं मरा। हालेलुया। तो परमेश्वर आज हमसे यही बातें करता है, ये बताना चाहता है कि समस्या बहुत है, समस्या बहुत है, समस्याओं का पहाड़ बहुत है, लेकिन उस पे विजय कैसे पा सकते हैं हम? विश्वास के द्वारा। बोले विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ, आरुष विश्वास के साथ, कर्म के द्वारा। हमने विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ये करेगा, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर कह रहा है कि तू ये कर। हालेलुया। तो नहीं कुछ होएगा, है ना? जैसे नूह के बारे में बताया, अब्राहम को बोला कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तेरे को इतना बढ़ा दूंगा, तू बस क्या कर, अपने घर को छोड़ और जहां मैं बोलूं वहां जा। और वो उसने वैसा ही किया, विश्वास किया और काम किया। वो निकल गया अपने घर से। मुझे लगता है कि उसके पापा के पास बहुत कुछ होगा और परमेश्वर नहीं चाहता होगा कि वो अपने पिता के द्वारा बढ़े।
परमेश्वर चाहता होगा ये जीरो से फिर मैं इसको क्या बनाऊंगा, हीरो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको बोला कि तू घर से निकल, बस निकल, अपनी पत्नी को ले ले, निकल, और जहां मैं बोलूंगा वहां जा, और जिस देश में तू रहेगा उसको मैं बढ़ा दूंगा। और ऐसे ही हुआ। अब्राहम अमीर था, गरीब नहीं था। अब पढ़ लो, जहां पर जाता था वो देश भी अमीर हो जाता था। हालेलुया, है ना। तो उसने क्या किया, विश्वास किया, कर्म किया और आगे बढ़ा। और हमें भी क्या करना है, विश्वास हमने कर लिया कि यीशु ये कार्य करेगा। अब हमें कर्म क्या करना है, उपवास, प्रार्थना और अपने आप के जीवन को सुधारना। सभी बोले, अपने आप के जीवन को, जोर से बोले, हाँ बोले जोर से बोलो, मैं अपने आप को सुधारूंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या करना है, परमेश्वर की आराधना। क्या करना है, बोले, परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि परमेश्वर ने मुझसे बात की कि ऐसा मेरा मन उदास था बड़ा ही कई बातों को लेके, तो परमेश्वर ने बोला कि ये समस्या का पहाड़ मेरे ही जीवन में नहीं है, कलीसिया के भी लाइफ में है। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करें, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें 7 हफ्ते देता हूँ। हालेलुया। कि अपने आप को सुधारो। क्या, अपने आप को, बोले, अपने आप को। सब इधर ध्यान दें, ये परमेश्वर ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया, परमेश्वर ने मुझे बोला कि 7 नंबर दिखाया परमेश्वर ने, 7 हफ्ते दिखाए परमेश्वर ने बोला अपने लोगों को, कलीसिया को जाके बोल कि 7 हफ्ते वो मुझे दे, तब 8वां हफ्ता उनके छुटकारे का दिन होगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं। ये बात मुझे परमेश्वर ने वीरवार की रात को बताई। हालेलुया। जब वीरवार की रात को उमेश के घर में प्रार्थना थी, हम घर में आए और घर में आके मैं इस कमरे में बैठी, मैं वचन पढ़ रही थी और ये इस कमरे में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। तब परमेश्वर ने मुझसे बातें की, 7 नंबर दिखाया। हालेलुया। परमेश्वर ने 7 नंबर दिखाया कि 7 हफ्ते तू मुझे दे दे। हालेलुया। और 8वां हफ्ता मैं तेरे लाइफ में काम करूंगा। और वो काम तभी होगा कि 7 हफ्ते में जितने संडे आते हैं, उस संडे हम परमेश्वर के वचन में बने और उस संडे हम उपवास के साथ हैं। ध्यान से सुने, अगर आपको छुटकारा चाहिए तो प्लीज ध्यान से सुने, ये मजाक नहीं है, ये आपके छुटकारे का दिन है। हालेलुया। 7 हफ्ते जब आप आएंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, उपवास के साथ आएंगे और उपवास घर में जाके खोलेंगे। ये नहीं आपने उपवास रखा, आप इधर घूम रहे हैं, आप मार्केट घूम रहे हैं, किसी के घर में घूम रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप उपवास के साथ यहाँ पर आए, प्रार्थना करें, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने कहा है जो जिस परेशानी में है वो चीजों को लेके आए। हो सकता है आपकी रिपोर्ट में नेगेटिव बातें हैं, हो सकता है आप कर्जे में हैं, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बिगड़ा हुआ है, सुधर नहीं रहा है, तो आप उसकी फोटो को ला सकते हैं, आप अपने बैंक के अकाउंट को ला सकते हैं, कुछ भी जैसे भी प्रॉब्लम में है आप लेके आए उसको और हम भी प्रार्थना करेंगे। इन 7 हफ्तों के बाद 8वां हफ्ता आपका होगा। हालेलुया। हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि 8वां हफ्ता किसका होगा? तुम्हारा होगा। हमें प्रार्थना करनी है और आराधना करनी है, उपवास करना है। मैं सच कह रही हूँ, परमेश्वर ने जो बोला है वो आपके लाइफ में होगा। मुझे लगा ये मेरी मन की आवाज है, मेरे मन के कोई विचार होगा, नहीं। मेरे को 3 दिन तक नींद नहीं आई इस बात को सोच के। मैं रात को भी ऐसे बोल रही थी कि परमेश्वर मेरे बारे में जब मैं ये बोलूंगी कोई विश्वास करेगा कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तू बोल
विश्वास करे ना करे वो उनके ऊपर है, तू बोल। हालेलुया। तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है जो आपको लगता है कि ये नहीं जा रही है, तो आप 7 हफ्ते उपवास के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे, आपको छुटकारा देगा परमेश्वर। हालेलुया। जो आज वचन बताया गया है उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, तो परमेश्वर आपके जीवन में सच में कह रही मैं वो कार्य होगा और आप गवाही के साथ आएंगे यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा झूठा नहीं है, वो सच बोलता है। हालेलुया। आपको लग रहा है समस्या बहुत बड़ी है, तो 7वां 8वां हफ्ता आपका होगा छुटकारे का। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे, तेल लगा के अभिषेक के साथ प्रार्थना करेंगे। कोई भी अपना दिल दिमाग इधर उधर ना करे, घुटनों पे आ जाएं अपने। हालेलुया। घुटनों पे आके सिर्फ हम आराधना करेंगे और पास्टर जी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you. जीवन तुझे दे सके प्रभु जी, ये कहता